वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द टाइम्स इंग्लिश क्लासेस। आज के वीडियो में हम लोग एक बड़ी खूबसूरत, बहुत प्यारी, माय पर्सनल लेवल फेवरेट पोइट्री एन ग्रेगरी पढ़ने वाले हैं बाय W.B. इट्स। अगर मैं बात करूं, पहले हम लोग राइटर के बारे में थोड़ा समझते हैं कि व्हाई इज ही दैट इंपॉर्टेंट। तो बेसिकली W.B. इट्स, विलियम बटलर इट्स, एक आयरिश पोएट हैं। और ये ना सिर्फ एक आयरिश पोएट हैं बल्कि 20th सेंचुरी के लिटरेचर में इनकी एक बहुत बड़ी भूमिका रही है, बहुत बड़ा इनका योगदान रहा है। इनकी बड़ी प्रतिष्ठा है इंग्लिश जो भी राइटर हैं, जो भी पोएट हैं, उनके समाज में। हम लोग इस चैप्टर को पढ़ेंगे, और पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें हम लोग को क्या मिलने वाला है। इस पोएट्री के भीतर हमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, एक डिटेल्ड समरी मिलने वाली है, थीम मिलने वाला है, मोरल मैसेज मिलने वाला है, और एक लाइफ लर्निंग लेसन मिलने वाला है, जिसे अगर हम सीखें, जिसे अगर हम समझें, तो इसका बहुत पॉजिटिव बदलाव निश्चित रूप से हमारे पूरे जीवन पर भी पड़ने वाला है। तो देखिए, बेसिकली ये एक लव पोएम है जो कि एक कन्वर्सेशन के टोन में है, अ कन्वर्सेशन बिटवीन द पोएट एंड एन ग्रेगरी। एंड इन द लास्ट स्टेंजा वी फाइंड एन एपस्ट्रॉफी, जिसमें द पोएट जो विलियम बटलर ईट्स हैं, वो एक एब्सेंट ऑडियंस बन के, मतलब डायरेक्टली रूप से वो इस कविता में लास्ट स्टेंजा में दिखाई देंगे नहीं, लेकिन वो एक बहुत खूबसूरत, बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज देते हैं जो कि लाइफ चेंजिंग होगा। तो अगर हम लोग इस पोएट्री को देखें, इस पोएट्री को लाइन वाइज समझें, हम लोग यहां आते हैं। सबसे पहले ये जो लाइन है, दिस लाइन्स आर स्पोकन बाय द पोएट, ये लाइन हमारे पोएट ने कहा है। लुक, नेवर शॉल अ यंग मैन थ्रोन इनटू despair by those great honey colored ramparts at your ear, love you for yourself alone and not your yellow hair। देखिए, इस स्टेंजा में जो पोएट है वो राइटर को, लेडी को, एन ग्रेगरी को ये समझाने की कोशिश करते हैं कि देखो तुम बहुत खूबसूरत हो। वो स्टार्टिंग में उसकी प्रशंसा करते हैं, उसकी तारीफ करते हैं और कहते हैं कि तुम बहुत खूबसूरत हो। अगर तुम किसी व्यक्ति को मना कर दो, इनकार कर दो, जो तुमसे बहुत प्यार करता हो, तो उसका दिल टूट जाएगा, क्योंकि तुम्हारे जो रैम्पर्ट्स हैं, रैम्पर्ट्स यहाँ एक वर्ड है। रैम्पर्ट का मतलब क्या है? पुराने जमाने में जो कैसल्स हुआ करते थे, जो फोर्स हुआ करते थे, इन फोर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बाहर में, एक किले के बाहर एक कवरिंग बनाई जाती थी, एक बहुत ऊंची बाउंड्री खड़ी की जाती थी, उसको रैम्पर्ट्स कहा जाता था। तो यहाँ पे राइटर ने उसके जो बाल हैं, उसकी जो जुल्फे हैं, जो उसके कान को ढकती हैं, जो वहां पे लट गिरता है, उसको रैम्पर्ट से कंपेयर करते हैं। यहाँ हमें मेटाफर देखने को मिल जाएगा, हम लोग डिवाइसेस पे बाद में आएंगे। ये कहता है कि अगर तुम किसी को मना कर दो तो वो बहुत दुखी हो जाएगा, बहुत उदास हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारी ये जो बाल हैं, ये जो तुम्हारा कान है, इसकी जो कवरिंग है वो बहुत खूबसूरत है। ठीक है? रैम्पर्ट्स एट योर ईयर, लव यू फॉर योर सेल्फ अलोन एंड नॉट योर येलो हेयर। अगर कोई तुम्हें छोड़े, कोई तुम्हें छोड़ के दुखी होगा, तो वो इसलिए होगा कि इतने खूबसूरत बाल, इतना खूबसूरत चेहरा, इतना खूबसूरत कान, ये उसे फिर दोबारा कहीं नहीं मिलने वाला। अब जब लड़की पोएट के कहेगा इस बात को समझती है, तो बजाय खुश होने के वो कुछ और चीज को सोचती है, और वो कहती क्या है कि ये जो बाल हैं, ये जो कलर है, जो गोल्डन हेयर है मेरा, ये जो मेरा रैम्पर्ट है, जो मेरे कान है, ये परमानेंट नहीं है, ये बाहरी खूबसूरती है। ये तो बदल सकता है, मैं तो इसको कवर कर सकती हूँ, मैं इसको कलर कर सकती हूँ। बाल आज हैं, कल ये बाल नहीं हो सकते हैं, झड़ सकते हैं, कलर चेंज हो सकता है, डाई लगा के चेंज कर सकती हूँ। तो क्या वो इंसान फिर मेरे से प्यार करना बंद कर देगा? तो मुझे कोई ऐसा चाहिए जो मेरे इनर ब्यूटी, जो मेरे फीलिंग, मेरे इमोशन, मेरे हार्ट्स, इनसे प्यार करता हो, इनसे जुड़ा हो, ना कि इस बाहरी फिजिकल अपीयरेंस पे। वो इस चीज को सोचती है, और वो कहती क्या है कि बट आई कैन गेट अ हेयर डाई एंड सेट सच कलर देयर। लेकिन मैं हेयर डाई यूज कर सकती हूँ, आने वाले समय में मेरे बालों का रंग बदल सकता है। बेसिकली लड़की ये पूछना चाहती है अपने मन की बात कि आज जो मेरे बाल गोल्डन है तो मेरे पे बहुत सूट करते हैं, कल को क्या मैं हेयर डाई लगा लूंगी, कल को क्या मेरे बालों का अगर कलर चेंज हो जाएगा तो मुझसे प्यार करना बंद कर देगा? अगर हाँ, तो फिर ऐसा प्यार क्या होगा? तो कहती है कि बट आई कैन गेट अ हेयर डाई एंड सेट सच कलर देयर। लेकिन मैं बाल में हेयर डाई को यूज कर सकती हूँ, उसके रंगों को चेंज कर सकती हूँ, ब्राउन और ब्लैक और कैरट, दैट यंग मैन इन डिस्पेयर may love me for myself alone and not my yellow hair। तो बालों का जो रंग है वो काला, कैरट कलर, भूरे रंग का ये हो सकता है। मुझे वो चाहिए जो मेरे इन बदलते हुए बालों के रंग से बदल नहीं जाए, जो मुझसे प्यार करता हो, मेरे बालों के रंग से और मेरे अपीयरेंस से नहीं करता हो। इन द लास्ट स्टेंजा, अब जो पोएट हैं
अब वो एक हिडन ऑडियंस की तरह यहाँ पे राइटर के सामने एक मोरल मैसेज रखते हैं, और वो कहते क्या है, वो देखिए एक रेफरेंस का यूज करते हैं अपने बात को एक प्रेशर डालने के लिए, एक जोर डालने के लिए। वो कहते हैं, आई हर्ड एन ओल्ड रिलीजियस मैन बट यस्टर नाइट डिक्लेयर। यहां पे यस्टर नाइट है, यस्टरडे, यस्टरडे प्लस नाइट। यस्टरडे मतलब आपको पता है कल का बीता हुआ दिन, नाइट मतलब रात, दोनों मिलके यस्टर नाइट मतलब कल की रात। ये कहता है, आई हर्ड एन रिलीजियस मैन बट यस्टर नाइट डिक्लेयर। मैंने कल की रात एक संत, एक साधु, एक प्रिस्ट को कहते हुए सुना था दैट ही हैड फाउंड अ टेक्स्ट टू प्रूव, कि उसने एक धार्मिक किताब में पढ़ा था। राइटर कहते हैं कल की रात मैंने एक साधु को कहते हुए सुना था कि उसने एक धार्मिक किताब में पढ़ा था दैट ओनली गॉड माय डियर कुड लव यू फॉर योर सेल्फ एलोन एंड नॉट योर येलो हेयर। कि सुनो, उसने किताब में से पढ़ के कहा, ये सच्ची बात कह रहा हूं मैं, कि सिर्फ एक ईश्वर है, सिर्फ एक गॉड है जो तुम्हें इंटरनली, जो तुम हो उससे प्यार करता है। ईश्वर के अलावा और कोई ऐसा नहीं कर सकता। और यह हकीकत है क्योंकि टेक्स्ट में लिखा है, क्योंकि किताबों में लिखा है, धर्मशास्त्रों में लिखा है। राइटर यहां पे एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि गॉड आप जैसे हैं, आपको वैसा स्वीकार करता है, आपके भीतर की खूबसूरती को जानता है, आपको महसूस करता है, और बाकी दुनिया के जो भी लोग हैं वो आपके बाहरी एक्सटर्नल ब्यूटी को ही लाइक करते हैं और उसी से आपको जज करते हैं। ये इस कविता का एक्सप्लेनेशन है। अब हम लोग आते हैं यहाँ पे कुछ डिवाइसेस के ऊपर। अगर हम बात करें फर्स्ट स्टैंजा की, फर्स्ट स्टैंजा में मैंने आपको बताया कि हमें यहाँ देखने को मेटाफर मिल जाएगा। यहाँ आपको मेटाफर मिल जाएगा। मेटाफर क्यों मिला? क्योंकि रैम्पर्ट से उसके बालों को कंपेयर किया गया है। फिर अब अगर हम आए तो कुछ रेपिटेशंस हमें देखने को मिल जाएंगे। आपको यहाँ देखने के लिए एलिटरेशन मिल जाएगा, वाई वाई, योर, येलो। अगर आप इसको देखें, यू, योर सेल्फ, तो यहां हमें देखने के लिए मेटाफर मिल गया। ये दूसरा डिवाइस हो गया। फिर हम आते हैं तीसरे डिवाइस पे, यंग मैन अलोन थ्रोन इनटू ब्राउन ब्लैक। हमें फिर यहाँ एलिट्रेशन देखने को मिल जाएगा, ब्राउन और ब्लैक, यहाँ पे एलिट्रेशन मिल रहा है। तो यहाँ पे बेसिकली हम लोगों को तीन डिवाइसेस मिले हैं, एक मेटाफर, दूसरा एलिटरेशन, रेपिटेशन है, एनाफोरा है। अब इस चैप्टर के हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हैं। अगर हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करें इस चैप्टर के भीतर, तो हमें देखने को यह मिल सकता है कि जो हमारी इनर ब्यूटी है या जो हमारी आउटर ब्यूटी है, इन दोनों में ज्यादा इंपॉर्टेंस कौन रखता है? गॉड हमें किस तरह से एक्सेप्ट करते हैं? विच क्वालिटी शुड वी ट्राई टू बूस्ट ऑलवेज? आवर इनर ब्यूटी, आवर इनर फीलिंग्स, इमोशंस, और आवर एक्सटर्नल ब्यूटी ओनली लाइक आवर हेयर, आवर अपीयरेंस, आवर लुक, एटसेट्रा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। यहाँ पे जो टेक्स्ट टू प्रूव की बात हो रही है, ये जो हमें मिल रहा है देखने के लिए टेक्स्ट टू प्रूव, ये सिर्फ इसके लिए कि W.B. Yeats एन ग्रेगरी के ऊपर एक छवि बना सके कि वट एवर ही इज सेइंग इज नॉट जस्ट सेइंग। ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, जो कुछ भी वो कह रहे हैं ये टेक्स्ट में प्रूव्ड है, इसलिए यहाँ पे कह रहे हैं। बाकी जो आपके क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं, वो आप क्लास वाइज ऐसे ही आप या तो ऑफलाइन में मिल सकते हैं, या आपके क्वेरीज जिस तरह से चैनल पे हमारे आ रहे हैं उस तरह से आते रहे और उसका लगातार हम लोग आंसर करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड स्कोर द मैक्सिमम यू कैन।